नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 41 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 41। इसका जो प्रीवियस सेक्शन है सेक्शन 40 उसका एक जो क्वेश्चन है जिसको सेक्शन 40 जिसके बारे में डील नहीं करता उसी को आगे बढ़ाता है। सेक्शन 40 बोलता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट को या तो प्रॉमिसर कर सकता है या तो उसके रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म उसके रिप्रेजेंटेटिव किए हैं तो उस केस में क्या उस परफॉर्मेंस को वैलिड माना जाएगा, उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सेक्शन 41 यही बात करता है कि अगर सेक्शन 40 के अंतर्गत सेक्शन 40 के अंतर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर रिप्रेजेंटेटिव प्रोमिसर का किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया है तो माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है, और उस डिस्चार्ज होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को जो प्रोमिसी है वो फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तो सेक्शन 41 का अब हम प्रोविजन देखते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। अगर परफॉर्मेंस किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की हो गई है तो उसका इफेक्ट क्या है। तो सेक्शन 41 यही बात करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को किसी थर्ड पर्सन ने परफॉर्म कर दिया है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। उसका इफेक्ट क्या होगा देखते हैं आगे। व्हेन प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम ए थर्ड पर्सन। अगर जो प्रॉमिसी है उसने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है किसी थर्ड पर्सन से, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। तो उसके बाद वो प्रॉमिसर के अगेंस्ट उसको फिर से इन्फोर्स नहीं करा सकता। जैसे सेक्शन 40 का इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, उसमें ए प्रॉमिस टू बी ए सम ऑफ मनी। अगर ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कुछ मनी देने का, और ए में परफॉर्म दिस प्रॉमिस, इसको ए खुद परफॉर्म कर सकता है या उसके रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट को उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने परफॉर्म किया तो सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है, और जो प्रॉमिसी है ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इन्फोर्स इट अगेंस्ट द प्रॉमिसर। और उसके बाद जो प्रॉमिसी है वो उसको प्रॉमिसर के अगेंस्ट फिर से इन्फोर्स नहीं करा सकता है। माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है।